महाभारत का सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे शब्द ही हमारे कर्म बनते हैं। इसलिए बड़े सोच विचार से हमने शब्द को बोलना चाहिए, तो नहीं तो हमारे शब्द ही हमारे कर्म के रूप में महाभारत की तरह आगे आ जाते हैं। महाभारत में जैसे द्रौपदी जी का वस्त्रहरण हुआ, उसी तरह फिर सभी जगह ऐसी ही बात चलती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने शब्द पर ध्यान रखें। महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ तो द्रौपदी जी पूरे हस्तिनापुर में देख रही थी, पूरे युद्ध भूमि पर देख रही थी। सभी जगह बस लाशें ही लाशें बिछी थी, सभी जगह पुरुषों की लाशें बिछी थी। बस जो स्त्रियां थी वो विधवा बनी हुई थी, कुछ ही पुरुष थे जो बचे हुए थे। ये अंजाम देखकर द्रौपदी मन ही मन में हैरान थी कि इस तरह ये युद्ध का अंजाम होगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो मन से शरीर से पूरी थक गई थी और मन ही मन में सोचने लगी थी, हे भगवान ये कैसे हुआ। उसी समय श्री कृष्ण भगवान जी द्रौपदी जी के पास आते हैं और द्रौपदी जी को कहते हैं, हुआ ना आपके मन के जैसा, हुआ ना सभी। तब द्रौपदी जी बोलते हैं, माधव आप क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो, बस हमें हमारा हक चाहिए था। माधव बोलने लगे, द्रौपदी जी अगर आप पहली बार ही अपने जीवा पर और अपने आप पर कंट्रोल कर लेती तो इतना बड़ा अनर्थ ना होता। अगर सबसे पहली बार आपके स्वयंवर के दिन अगर आप कर्ण जी का अपमान ना करती तो ये युद्ध ना होता। दूसरी बार अगर आपको कुंती ने 5 पांडवों के लिए चुना था, तब अगर आप विरोध करती तो ये युद्ध ना होता। और तीसरी बार जब दुर्योधन आपके महल में आए थे, तब आपने उनके वर्म पर घाव दिया, आपने उन्हें कहा अंधे का पुत्र अंधा। ये अगर शब्द आप ना उच्चारती तो ये युद्ध ना होता। आपके शब्द ही आपका कर्म बन गए, इसलिए ये इतना बड़ा अनर्थ हुआ, ये महाभारत का युद्ध हुआ। इसलिए हर मानव ने अपने शब्द बोलते समय बड़े सोच विचार से बोलने चाहिए। अगर एक बार शब्द तीर की तरह निकल गए तो उनका वापस आना मुश्किल होता है। बस वो दूसरे को भी घाव देते हैं और हमें भी घाव देते हैं। इसलिए महाभारत हुआ। इसलिए कहा जाता है कि हमारे शब्द ही हमारे कर्म के रूप में सामने आते हैं। अगर हमारे शब्द अच्छे होंगे तो हमारा कर्म भी अच्छा होगा। इसलिए भगवान जी ने हर एक को दीक्षा दी कि अपने शब्द के ऊपर और अपने मन के ऊपर बहुत ही अंकुश लगाना ज़रूरी है। फिर ये महाभारत जैसा युद्ध बिल्कुल नहीं होगा, ना किसी घर में होगा, ना किसी मैदान पर होगा, ना किसी के जीवन में होगा, ना किसी के जीवा पर भी होगा।